सभी ने ज्वाइन कर लिया है। आवाज आ रही है सभी को? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? यस मैम। गुड। यस मैम। नेटवर्क जाए उसके पहले हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेकियावली हमने उस दिन पढ़ा था, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था क्योंकि दोपहर स्टार्ट था। निकोलो मेकियावली नाम सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये उनका लाइफ स्केच है। इटली के वो थे, फ्लोरेंस में उनका बर्थ हुआ था और उस टाइम पर जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था उस टाइम पर इटली का जो कंडीशन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसी कारण उनका एक समटाइम्स अभी आप जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ निगेटिव फ्लेवर है उनकी। पूरी की पूरी जो भी उनका राइटिंग है उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो कि हमें क्रिटिसिज्म में बहुत फेवर करेगा। तो क्योंकि उस टाइम पर वहां पर बहुत ज्यादा एक रिनोवेशन वाला टाइम था और बहुत ज्यादा इस तरह का ड्रामा चल रहा था कि लोग परेशान थे। बहुत चीजें ऐसी थी कि शासक इस तरह का हो, प्रजा खुश नहीं है, मीन्स कई सारी चीजें इस तरह की थी कि जिसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट उनकी राइटिंग में आया है। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे, ह्यूमनिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट होने के बावजूद अभी आप जब उनका ह्यूमन नेचर को लेकर जो कॉन्सेप्ट थे वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह की चीजें उन्होंने दी और सिर्फ 58 की एज में उनका डेथ हुआ। सबसे मेजर जो उनकी राइटिंग है द प्रिंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि इटली की उस समय कंडीशन अच्छी नहीं थी जिसका कि पूरा प्रभाव उनकी राइटिंग पे पड़ा है। पॉलिटिकल उस टाइम पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था इटली में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है तभी जाकर इंटरनल कई तरह के एग्रेशन आते हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम फेस करना होती है, वॉर का कंडीशन अराइज होता है ना। तो ये सारी चीजें होने के कारण जो इनकी राइटिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है द प्रिंस। इवन आपसे कई बार क्वेश्चन ही इसी तरह से किया जाएगा कि व्हाट इज प्रिंस, आप प्रिंस से क्या समझते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक होना चाहिए कि द प्रिंस मतलब मेकियावली का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है ना। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे फ्लोरेंस का उन्होंने हिस्ट्री दिया है, द आर्ट ऑफ वॉर, क्योंकि मेकियावली ने ये सारी चीजें देखी है। इसी के साथ जिनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था राइटिंग का, उससे भी इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सेम चीजें उन्होंने, जैसे जीन बॉडन एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर है जिनका इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज्यादा हुआ है। द प्रिंस वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में मैं आज पढ़ाऊंगी आपको। मेकियावली ने द प्रिंस, Machiavelli states the need for moderate behavior. He continues the prince against excessive generosity, strictness और kindness. उनका ऐसा मानना है, देखिए एक लाइन में पहले समझिए कि द प्रिंस है क्या और ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया ये क्यों दिया। मैंने जैसे अभी कहा कि अगर कोई कंट्री का में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहां का कंट्री सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि वहां का जो भी रूलर है या जो भी वहां का सोवरेन अथॉरिटी है वो इंटरनल अग्रेशन को मेंटेन कर सकता है, बाहर से अगर कोई वॉर का कंडीशन होता है तो उसे भी हैंडल कर सकता है। पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है, प्रिंस मींस कोई ऐसा किंग नहीं है, क्योंकि ये 14 और 1500 के टाइम की बात है। उस टाइम पर तो लोकतंत्र था नहीं, डेमोक्रेसी नहीं था, मोनार्की था, राजतंत्र था। तो उस टाइम पर इसी कारण से उनका ये मानना है कि जो राजा हो वो ऐसा हो कि वो सारी चीजें हैंडल कर ले, है ना। इसमें उन्होंने इवन, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उस टाइम पर है ना पोप अलेक्जेंडर करके वहां के एक पोप थे जो कि बहुत ज्यादा करप्ट थे। तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी जिसके कारण इटली की एक बहुत बुरी दुर्दशा हुई थी, जिस कारण से उनका मानना था कि अगर कोई प्रिंस होता है तो वो कैसा हो, उसमें सब कुछ हो, चालाक हो, बहुत ज्यादा कनिंग भी हो, बहुत स्ट्रिक्ट भी हो, धर्म को माने पर खुद पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, कुछ मामलों में वो मानेगा कुछ में नहीं, स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा हर वो चीज उसमें हो, एक डिसीजन को ले सके, मीन्स वो सारी चीजें प्रिंस में हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग, कनिंग, चतुर, चालाक जिसे हम बोलते हैं ना,
इस तरह का प्रिंस होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि मोनार्की सिस्टम तो उस समय था, हम उससे तो डिनाई कर नहीं सकते। तो अगर लोग देखिए उसके पीछे जो, अगर शार्प तेज तर्राट कोई राजा है तो पब्लिक भी उससे कंट्रोल में रहेगा, और बाहर के जो पॉलिटिकल रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ वो भी मेंटेन रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा मोरल, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक, बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा लिबरल प्रिंस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। आई विल रिपीट, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली बहुत ज्यादा लीनियर, बहुत ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा काइंड टाइप का प्रिंस नहीं चाहिए उन्हें। उनका ये मानना है कि प्रिंस ऐसा हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसकी हर एक चीज, जैसे मैंने कहा कि प्रिंस ने अगर कुछ कहा है इट विल बी रूल, इट विल बी रूल मीन्स हर व्यक्ति उन चीजों को फॉलो करे, उन चीजों को माने, और ये जब तक नहीं होगा तब तक, तब जब वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जब प्रिंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि सारी चीजें हो, सब कुछ हो, समटाइम्स वो लिबरल हो बट मोस्टली वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, ताकि वो इंटरनल पीस मेंटेन करके रखे, और बाहर से जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, उन चीजों को वो मेंटेन करे। क्योंकि सोवेरन एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ऐसा है, सोवेरन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति में शासन, एक व्यक्ति मीन्स एक जो लास्ट है फिर वो लास्ट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रिंस को सोवेरन बोल दिया है, तो अब प्रिंस के ऊपर कोई नहीं है। हमारे यहाँ पर सोवेरन क्या है प्रिया जी? इंडिया में Yes, आज ma'am. की डेट में सोवेरन क्या है, संप्रभु क्या है? संघमित्रा, सोनू, कितनों ने ज्वाइन किया? मैंने देखा भी नहीं। State. चलिए बाद में कभी डिस्कस करना इन चीजों पर। सोवेरन अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई ना हो, सिंपल। द प्रिंस उनके लिए यही है ना। He should try to maintain peace. He should try to maintain peace, क्योंकि यहाँ मेन रोल ही उसका ये है। He should be a good soldier and commander. Good soldier and commander कब हो सकता है? जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, अगर अदरवाइज नॉट पॉसिबल। He should be better feared than loved. लोगों के अंदर एक थोड़ा सा फियर होना चाहिए उसके लिए। He must maintain secrecy. जैसे कि एक अच्छे पॉलिटिशियन की क्या क्वालिटी होती है कि चीजों को गोपनीय रखा जाना जरूरी होता है, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। और एक लाइन आप देखिए, जैसे अभी मैंने बोला, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रिंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में द प्रिंस लिखा गया था वो टाइम ऐसा था जिसमें हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ की भाषा में साम दाम दंड भेद वाला जो पॉलिटिक्स होता है, उस तरह का पॉलिटिक्स मैकियावेली ने आंखों से देखा है। इसलिए उनको ये लगता था कि इस तरह की चीजों के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिंस बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो। अगर वो चतुराई से, चालाकी से, इवन समटाइम्स विद डिसऑनेस्टी भी कुछ करता है, और अगर वो उसकी कंट्री के लिए जरूरी है, नीडफुल है और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो वहां वो ये सब कर सकता है। He should not have permanent friends or enemies. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए अपनी कंट्री की चीजों को बहुत सीक्रेट रखने के लिए ये जरूरी है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। देखिए, इससे पहले मैं आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बताना चाहूंगी कि ह्यूमन नेचर को लेकर मैकियावेली के क्या व्यूज हैं। आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ह्यूमन नेचर को लेकर मैकियावेली की जो मैकियावेली ने जो कहा है, मैन इज नॉट सोशल बट एंटी सोशल, द इंडिविजुअल वाज वीक, सेल्फिश एंड ईगोइस्टिक। देखिए, ये बहुत बेसिक है। मैं आपको शायद कई बार मैंने आप लोगों को बोला होगा कि ह्यूमन नेचर में सबसे पहले जो क्वालिटी होती है वो होती है सेल्फिशनेस। आप लोग अग्री करते हैं उस चीज से? किसी की आवाज नहीं आई मुझे। यस और नो में आंसर करिए। जो Yes, ma'am. मैकियावेली ने बोला है क्या सही? Yes, ma'am. We Yes, are ma'am. सेल्फिश, वीक। Yes. क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे हम बहुत सिंपल Yes.
और हम जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम हमारा कंफर्ट देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी सुविधा देखते हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और ये ह्यूमन नेचर बहुत ज्यादा वीक, हम माने ना माने बट समटाइम्स हो भी जाते हैं। और यहाँ ये एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, ह्यूमन नेचर का जो डेफिनेशन या जिस तरह से डिस्क्राइब मेकियावेली ने किया है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में उन्होंने ये राइटिंग दिया है, जिस माहौल में उन्होंने अपना सारा राइटिंग वर्क किया है, उन्होंने ये सब देखा है ना। तो उनके लिए क्या हुआ कि ह्यूमन नेचर ही इस तरह का हो गया। क्या आज की डेट में ये चीजें हो रही हैं? नहीं। तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा कि हम लोग, तो यहाँ पर जब आप क्रिटिक्स करोगे तो आप इसी चीज को पलट सकते हैं, इसी चीज का निगेटिव आप बता सकते हैं। पर समटाइम्स इट इज ट्रू कि हाँ, हम लोग सेल्फिश तो होते हैं, है ना। They are by nature jealous and cannot see others happy. अब this is possible क्या? ऐसा है संघमित्रा? No, ma'am. ऐसा होता तो हम आज जितनी चैरिटीज होती हैं, जितने बड़े बड़े अनाथ आश्रम हैं, जितने लोग गुड फेथ में काम करते हैं, मोरल वैल्यूज जो हमारी है वो डेवलप हो पाती क्या? 1400 के टाइम का ये राइटिंग वर्क दिया गया है, तब से लेके आज तक 500 साल पहले का है। इन 500 सालों में अगर जिस तरह का ह्यूमन नेचर मेकियावेली हमारे लिए बता रही है, अगर ऐसा होता तो आज के डेट तक तो हम लोग मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह खो चुके होते। पर ये उनके व्यूज हैं, इसलिए वी हैव टू राइट एज इट इज, जो उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू मेकियावेली। हमें लिखकर हर जगह जो चीजें उन्होंने बोली है वो लिखना है। ये हमारे पर्सनल थॉट्स नहीं है, इवन ये सच भी नहीं है ना। तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे जब हम इसको एग्री नहीं करेंगे क्रिटिक्स में। They also love liberty and want to be free to lead their own life. इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए मेकियावेली का ये मानना है कि प्रिंस को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आई विल रिपीट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेकियावेली ह्यूमन नेचर को उन्होंने इस तरह से बताया है। अब अगर ह्यूमन नेचर ऐसा है तो फिर तो बहुत झगड़े होंगे, पीस मेंटेन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा क्राइम होगा, हम बहुत ज्यादा लिबर्टी चाहेंगे तो हम अराजक हो जाएंगे, अराजक होंगे तो हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे, हम रूल्स को नहीं मानेंगे, रूल्स नहीं मानेंगे तो पीस मेंटेन नहीं रहेगा, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए अभी जो चीजें उन्होंने द प्रिंस में कही है, इसलिए ये सारी चीजें कही गई है, क्योंकि बाय नेचर उन्होंने ये मान लिया है कि सोसाइटी में रहने वाले तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन ही हैं। अब अगर ह्यूमंस का नेचर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली प्रिंस को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी रिलेशन समझ में आया है ना, कि ह्यूमन नेचर अगर ऐसा है तो फिर इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, तो फिर प्रिंस बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत चालाक हो, चतुर हो, इवन वो ऑनेस्ट हो ना हो चलेगा। पर क्योंकि सोसाइटी में तो लोग इस तरह के हैं, तो अब अगर इस तरह के हैं तो सोवेरेन मेंटेन करना है। स्टेट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा माना है। देखिए मेकियावेली, स्टेट वाज अ सेक्युलर एंटाइटी विद नो रिलेशन टू द चर्च। अब चर्च से मतलब यहाँ पर क्या है, उन्होंने सीधे इसे धर्म से जोड़ा है। राज्य एक अलग संस्था है, धर्म एक अलग चीज है। यहाँ चर्च को आप सिर्फ रिलीजन में ले लीजिए, क्योंकि चर्च से मतलब धर्म से ही है, ईसाई धर्म से है। तो उन्होंने ये माना है कि स्टेट एक अलग कॉन्सेप्ट है और धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. धर्म एक अलग चीज है और आपका स्टेट अलग है, और स्टेट को मेंटेन रखने के लिए इन दोनों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये मान सकते हैं आपकी सेक्युलरिज्म को उस टाइम पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, धर्मनिरपेक्षता को, कि धर्म के जिस धर्म के जो लोग सोसाइटी में या स्टेट में रहते हैं वो अपने धर्म को माने, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें, पर स्टेट किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह इट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, मीन्स भौतिक सुख सुविधा संपदा को उन्होंने बहुत ज्यादा फेवर किया है फॉर स्टेट, क्योंकि स्टेट की ग्रोथ के लिए इस तरह की चीजें जरूरी हैं। एंड ही फेवर्ड मोनार्की, राजतंत्र को उन्होंने बहुत ज्यादा फेवर किया है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो शासक होता है वो अगर पूरी तरह से
एक होता है ना कि किसी एक की व्यक्ति के हाथ में सारी चीजें हों तो वो सोवेरेन होगा, है ना। और अगर वो सोवेरेन होगा तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। अगर 10 लोग होंगे तो 10 लोग उसे किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज करेंगे, और इसीलिए उनका ये मानना था कि प्रॉपर मोनार्की फॉर्म, फुल मोनार्की फॉर्म ही एक्सेप्टेड होना चाहिए किसी भी स्टेट के लिए।